फ्रेंड्स, मैंने आइसक्रीम खाई थी और मैं आइसक्रीम खाया करता था। ऐसे ही वह कॉलेज गया था और वो कॉलेज जाया करता था। मैंने सेकंड ईयर में क्लासेस बंक की थी और मैं सेकंड ईयर में क्लासेस बंक किया करता था। फ्रेंड्स, यहाँ दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस है, जिसमें एक तो पास्ट है और एक पास्ट हैबिट है। पास्ट क्या होता है? जिस कार्य को आपने बीते समय में एक या दो बार किया था वो पास्ट है। लेकिन अगर किसी कार्य को आप बीते समय में बार बार करते थे, रेगुलरली किया करते थे, तो उसे हम पास्ट नहीं कहेंगे, पास्ट हैबिट कहेंगे। मतलब बीते समय की आदत थी वो एक तरह से। और जब भी हम बात करते हैं पास्ट हैबिट के बारे में, तो उसे बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट हैबिट के बारे में। माय नेम इज आशीष, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी हम बात करेंगे पास्ट और पास्ट हैबिट के बारे में, पास्ट को बताने के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जब भी हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीते समय की आदत के बारे में, पास्ट की हैबिट के बारे में, तो वहां पर हमें यूज में लेना होगा यूज्ड टू और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज्ड टू और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं कॉलेज जाया करता था, तो आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज। आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, ये पास्ट हैबिट है। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं कॉलेज गया था, तो नॉर्मल सेकंड फॉर्म आएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आई वेंट टू कॉलेज। आई वेंट टू कॉलेज, ये पास्ट है और ये पास्ट हैबिट है। कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। देखिएगा आप, मैं ऑटो से ट्रेवल किया करता था। अब मैंने एक या दो बार नहीं, बार बार करता, रूटीन में था ये पास्ट में। तो मैं ऑटो से ट्रेवल किया करता था, तो आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय ऑटो। आई यूज्ड टू ट्रेवल बाय ऑटो, मैं ऑटो से ट्रेवल किया करता था। अगला सेंटेंस आपके सामने, वह गिल्ली डंडा खेलता था। वह गिल्ली डंडा खेला करता था। एक ट्रेडिशनल गेम है, हम बचपन में खेलते थे। गिल्ली डंडा को इंग्लिश में बोलेंगे टिप कैट, राइट? तो वह खेलता था। कौन खेलता था? वह, तो ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू प्ले टिप कैट, राइट? वह गिल्ली डंडा खेला करता था। तो जो कार्य हम बीते समय में बार बार करते थे, उसे हम पास्ट हैबिट कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आप देखिएगा, अगला एग्जांपल है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करता था। आजकल तो हम देखो 4K क्वालिटी में वीडियोस वगैरह, टीवी वगैरह देखते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे, मैं देखता था। तो आई यूज्ड टू वॉच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। आई यूज्ड टू वॉच ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करता था। पास्ट की हैबिट थी, राइट? ऐसे अगला सेंटेंस है, हम फास्ट फूड नहीं खाते थे। अब मना करना है, मना करना है, तो यहां पर हम नहीं खाते थे, वी डिड नॉट। पास्ट में अगर कोई काम नहीं किया था तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट आ चुका तो वापस आगे यूज्ड टू, यूज में ना लेके हम यूज्ड टू का ही प्रयोग करेंगे। आई रिपीट, एक बार अगर डिड आ चुका तो वापस आगे सेकंड फॉर्म को रिपीट नहीं करेंगे, राइट? तो यहां पर डिड नॉट आ चुका है, डिड आ चुका है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में, तो आगे यूज्ड टू ना आके यूज्ड टू आएगा। तो वी डिड नॉट यूज टू ईट फास्ट फूड। इट मींस कोई काम अगर हम नहीं करते थे तो डिड नॉट यूज टू और आगे वर्ब आएगा, राइट? ऐसे अगला सेंटेंस है, बचपन में तुम छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते थे, राइट? तो इन चाइल्डहुड यू यूज्ड टू गेट अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते थे। चाइल्डहुड, you used to get upset over small things, right? Next आपके सामने, मैं रोज सुबह जल्दी उठता था। तो I used to get up early, ये मेरी आदत थी। I used to get up early। ऐसे ही मैं हर संडे को आइसक्रीम खाता था। तो I used to eat आइसक्रीम एवरी संडे। मैं हर संडे को आइसक्रीम खाता था। आई यूज्ड टू ईट आइसक्रीम एवरी संडे। लास्ट है, वह कंकड़ खेला करती थी। एक बचपन में गेम था, कंकड़ उछाल के वापस उसको कैच करते थे। तो शी यूज्ड टू प्ले, कंकड़ खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं गिट्टू। शी यूज्ड टू प्ले गिट्टू। तो बीते समय में किसी कार्य को आप बार बार करते थे, उसे हम पास्ट हैबिट कहते हैं। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए हमेशा यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, राइट? बीते समय में कोई कार्य आपने एक या दो बार किया था तो पास्ट है, लेकिन अगर बार बार करते थे किसी कार्य को तो उसे हम पास्ट हैबिट कहेंगे। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए हमेशा यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।